कला और चित्रकला 3, और उधर भाषा और साहित्य, ये 5 शब्द लिखना है। अगर जल्दी हो गई तो मैं बोल देता हूं। हो गया, लिख लिया। ऊपर हो गया भक्ति और सूफी धर्म में, बस यही 2 शब्द है। इस 2 में आपको देखना क्या है, फोटो दिखा दूं कि हो जाएगा। इधर कला में 3 हो गया, स्थापत्य कला, संगीत कला, चित्रकला, और उधर भाषा साहित्य। अब इधर जो भक्ति और सूफी में क्या है कि इधर तुम आए भक्ति और सूफी में, तो भक्ति का मैंने बताया कि यह एक ऐसा आंदोलन है कि 1000 वर्षों तक चला। तब इसमें तुम कंफ्यूज यहां कर जाते हो कि हमने 1000 वर्ष की एक झलक तो तुमको दिखा दी। पीछे हमने दिखाया कि गुप्त काल, मौर्योत्तर गुप्त काल से आरंभ हुआ और दक्षिण में अलवार और नैनार संतों तक गया, और दक्षिण में अलवार नैनार संतों के बाद आचार्य आए, यहां तक परिचय दिया। उसके बाद मैंने कहा कि तब ये उत्तर की तरफ मुड़ा, रामानंद लाए, नहीं पर उत्तर की तरफ मुड़ा तो पहले महाराष्ट्र में रुका, तो महाराष्ट्र धर्म हुआ। महाराष्ट्र धर्म को फिर इसको रामानंद लाए। रामानंद जब उत्तर में लाए तो इसका 2 धाराएं में बट गई, निर्गुण और सगुण, और जो सगुण धारा है वो भी 2 उपधारा में बट गई, राम और कृष्ण, राम भक्ति कृष्णा भक्ति, और इधर निर्गुण धारा है। अब जो सूफी पंथ कहते हो भक्ति और सूफी, तो भक्ति और सूफी में नॉर्मली हमारे दिमाग में होता है निर्गुण भक्ति प्लस सूफी, निर्गुण भक्ति प्लस सूफी प्लस सूफी, यही चीज आप सल्तनत काल में मुख्य रूप से देखते हो, और इसी से क्वेश्चन भी इस एरिया से होता है। तो निर्गुण भक्ति जब मैं आपको कवर कर रहा था, तो निर्गुण भक्ति का हमने कई पक्ष आपको स्पष्ट किया। एक पक्ष स्पष्ट किया कि देखिए दक्षिण से आई हुई भक्ति उत्तर के जब नाथपंथ के साथ जुड़ी, मैं निर्गुण भक्ति में पहले ही डायग्राम में भी आपको बताया था कि नाथपंथ प्लस भक्ति प्लस इस्लाम का एकेश्वरवाद और प्लस सूफी के प्रेम की तीव्रता, ये 4 चीजें आई है। तो इस्लाम के एकेश्वरवाद और सूफी के प्रेम की तीव्रता, तो इसी में मैंने आपको बताया कि अब इसमें 2 पक्ष होगा, एक इसका आध्यात्मिक पक्ष इस्लाम का एकेश्वरवाद प्लस सूफी। तो इसी में मैंने बताया कि अब इसका 2 3 4 अलग अलग पक्ष है। एक इसका पक्ष है आध्यात्मिक पक्ष, दूसरा इसका पक्ष है सामाजिक पक्ष, और तीसरा इसका पक्ष है सांस्कृतिक पक्ष। यही 3 चीजें देखनी है। तो आध्यात्मिक पक्ष में आपने देखना है कि ईश्वर को इसने निराकार रूप में पूजा है, और ब्रह्म और आत्मा के संबंधों को मानवीय प्रतीकों से बांधा है। तो वहां पर आध्यात्मिक पक्ष में इसमें से 1 2 चीजें निकल कर आती है। एक चीज निकल कर आती है कि मूर्ति पूजा का विरोध करेगा, क्योंकि ईश्वर को निराकार रूप में पूजता है। दूसरा, मंदिर को विरोध करेगा, पुरोहितवाद का विरोध करेगा, क्योंकि यह ईश्वर को निराकार रूप में पूजता है, और चूंकि ईश्वर को मानवीय प्रतीकों और प्रेम से बांधता है, इसलिए इसमें रहस्यवाद जैसी चीज उभर कर आएगी। सामाजिक पक्ष ऑलरेडी निकल कर आ जाएगा, क्योंकि निम्न जाति से आया है, नाथपंथ से प्रेरणा मिल रही है, इस्लाम के केसरवाद से प्रेरणा मिल सकती है, तो इसने जाति व्यवस्था को अस्वीकार कर दिया है। और जाति व्यवस्था को अस्वीकार करने के बाद इसकी में और भी कुछ पक्ष है। यह कभी संन्यास जीवन पर बल न देकर गृहस्थ जीवन पर बल दिया है, उत्पादन पर बल दिया है, कहीं ना कहीं यह सामाजिक कर्म पर जोर दे रहा है, यह संन्यास पर जोर नहीं दे रहा है। तो ये सब चीजें मिलकर ये बन जाती है इसकी सामाजिक पक्ष। तो एक हुआ इसका धर्म सुधार का स्वरूप, दूसरा हुआ इसका समाज सुधार का रूप। इसका धर्म सुधार का रूप आता है इसके रहस्यवाद और धार्मिक मनोभाव से, सामाजिक पक्ष का रूप आता है सामाजिक सुधार का, वो नाथपंथ से आता है, और कुछ हो सकता है इस्लाम के प्रभाव से भी आ रहा हो। उसके बाद इसका फिर आता है सांस्कृतिक पक्ष। सांस्कृतिक पक्ष में आता है लोक भाषा, लोक साहित्य और लोक संगीत, इसका उपयोग। तो उसमें ये तीनों चीज आई। अब वही चीज सूफी में आ गया। इसमें भी जो आध्यात्मिक पक्ष है वो आध्यात्मिक पक्ष निर्गुण भक्ति के आध्यात्मिक पक्ष से मिलता है, इसलिए इन दोनों में रहस्यवाद की चीज। और इसलिए आपसे क्वेश्चन पूछा कि हिंदू और मुस्लिम रहस्यवादियों के विचार समान थे और इन्होंने समान भावभूमि के लिए आधार निर्मित किया। तो इसमें भी वही बात हुई, सेम आध्यात्मिक पक्ष है। उसका जो सामाजिक पक्ष हो इस्लाम के द्वारा प्रेरित है, तो जाति व्यवस्था को ऑटोमेटिकली अस्वीकार करता है। जाति व्यवस्था जैसी चीज सूफी पक्ष में भी नहीं है। सूफी पक्ष हिंदू मुस्लिम के विभाजन के साथ साथ जाति विभाजन को भी अस्वीकार करता है, क्योंकि उसको तो वैसे भी जाति व्यवस्था इस्लाम में नहीं है। और तब उसका धार्मिक पक्ष तुम देखते हुए वही एकेश्वरवाद का है, वही मूर्ति पूजा विरोध का है, वही निराकार ईश्वर का है, और
ईश्वर और जीव और आत्मा के बीच जो प्रणय मानवीय प्रतीकों से बांधना है, जो निर्गुण भक्ति में ऑटोमेटिकली, वो भी सूफी में है। थोड़ा सा स्लाइट अंतर है, प्रियतम प्रियतमा के कॉन्सेप्ट में मैं तुमको बता ही चुका हूं। सामाजिक पक्ष भी लगभग एक है और सांस्कृतिक पक्ष वही लोक कथा, लोक संगीत, लोक गायकी, वो दोनों में है। और इसी से सारा क्वेश्चन निकल कर आएगा जिसका उत्तर हो जाएगा। तो इसमें डिफिकल्ट क्या है? जैसे मैंने ये तीनों पक्ष दिया, अब चूंकि हम इससे अब आगे बढ़ेंगे कला पर, तो इसलिए तुम लोगों को अब मैं इनवाइट कर रहा हूं कि अब तुम लोगों को अगर इसमें कोई डिफिकल्ट लगे तो हमसे पूछो। वही मैंने लास्ट के लिए तुमको कहा था, उसमें कहा था तुमको हो सकता है कि मेरे लिए बुरा लगा हो, जैसे मुझे पहले पूरा काम करवा लेने दोगे तभी बोलोगे ना, बीच में कर देते हो तो उसमें हमारा पूरा रणनीति खराब हो जाती है इनफैक्ट। और उससे क्या होता है कि एक बच्चा टोकोगे और सारे बच्चों को अगर ये कर दोगे तो क्लास में अराजकता आ जाएगी, उसमें तुम ही लोग डिस्टर्ब हो जाओगे, आगे चलकर तुम ही लोगों का कंफ्यूजन क्लास में हो जाएगा। क्लास में जो नियम जो कुछ बनते हैं ना, वो सबको देख कर बनता है, क्योंकि एक इंडिविजुअल अगर बहुत ज्यादा क्लास को ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा तो बाकी क्लास का बच्चा भी डिस्टर्ब हो जाता है। बच्चों की अलग अलग कैटेगरी, और हमको तो अंदाज है ना कितना तुमको जानना चाहिए, कितना जानने के बाद कौन सा क्वेश्चन तुम कर दोगे। जैसे अब मैं भक्ति सूफी में तैयार हूं और अब तुम लोग को निमंत्रण दे रहा हूं कि तुम लोग अगर चाहो तो अब कुछ चीज पूछ सकते हो। हाँ, अद्वैतवादी चिंतक है, उन्होंने समन्वित संस्कृति को प्रोत्साहन दिया या अनजाने में दिया? अनजाने से तुम्हें क्या मतलब है? तुम अपना पर्सनल रिसर्च क्यों करने लगते हो? अरे उनसे सामान्य संस्कृति को प्रोत्साहन मिला, इतना ही जानिए ना। मैं भी उनके साथ थोड़ा घुमा हूं और झाल बजाया हूं कि मैं तुमको, वो तो हम तो जो परीक्षोपयोगी है उसकी सूचना दे रहे हैं। यहाँ तुम लोग देखो, मेरे विचार से तुम ऐसे में तुम लोग फिर कंफ्यूज कर जाओगे। तुमको एग्जाम में मार्क्स लाने के लिए तुम पढ़ रहे हो, व्यक्तिगत रिसर्च को बंद करो। यहाँ व्यक्तिगत रिसर्च करोगे उससे मार्क्स वार्क्स नहीं जाएगा। अब वो अनजाने में कर रहे हैं या मन में सोच के कर रहे हैं, इससे हमको क्या मतलब है? उनके जो व्यवहार हैं उनसे समन्वित संस्कृति को प्रोत्साहन मिल रहा है, इतना जानो तो। हाँ, समन्वित संस्कृति को प्रोत्साहन तो ऑटोमेटिकली मिल रहा है। परीक्षोपयोगी कोई चीज है तो पूछो ना। मतलब निर्गुण भक्ति और सूफी वाला तुम्हें क्लियर हुआ कि क्या है? निर्गुण भक्ति, इस काल में निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति को तो ऑलरेडी तुम जानते हो, उसका ब्रांच अलग हो गया, उसका मैंने तुमको नोट भी करवा दिया है कैसे क्या। लेकिन जो निर्गुण भक्ति है, क्वेश्चन आपको ज्यादा निर्गुण भक्ति से पूछते हैं और सूफी से पूछते हैं। तो निर्गुण भक्ति में जो आपका है उसमें तीन ही पक्ष याद रखिएगा, आध्यात्मिक रहस्यवादी पक्ष, सामाजिक पक्ष और सांस्कृतिक पक्ष। बस सारा क्वेश्चन उसी से निकल जाएगा। सूफीजम में आध्यात्मिक रहस्यवादी पक्ष, जैसे तुमसे क्वेश्चन पूछा कि हिंदू और मुसलमान दोनों रहस्यवादियों के विचार समान थे और उनके अनुयायियों के समन्वयी गतिविधियों के लिए रास्ता तैयार किया। उन दोनों के विचार समान थे, माने उनका धार्मिक विचार कैसे, धार्मिक आध्यात्मिक विचार कैसे समान है और उसका इंपैक्ट कैसे सामाजिक सांस्कृतिक पक्ष पर पड़ रहा है, और हिंदू मुसलमान दोनों अनुयायियों पर कैसे पड़ रहा है। वही क्वेश्चन था, इतना आसान सा क्वेश्चन था। क्या अब कॉन्फिडेंस आया कि नहीं? हाँ, ये तो वर्तमान टाइम का है ना, तो भक्तिज्म तो कभी मरा नहीं है ना, भक्तिज्म तो आज भी है। आज भी जो इंडिविजुअल गॉड की पूजा होती है उसमें इंपैक्ट भक्तिज्म का ही है। तो भक्तिज्म एक एलिमेंट्स के रूप में तो आज भी है, लेकिन तुम लोग के सिलेबस में 17वीं सदी तक पढ़ना है, 17वीं सदी तक पढ़ रहे हो, लेकिन भक्तिज्म एक मोड के रूप में आज भी है ना। तुम लोग के पास कोई क्वेश्चन एज सच नहीं है, अब हमें लगता है। उसमें हमने लिख के दिया है ना, नहीं तुमने देखा है बुकलेट में? 2013 में पूछा था ये, तुम क्वेश्चन पेपर देखो 2013 का है ना वो। हाँ मुझे पता है। हाँ, जैसे भक्ति आंदोलन इतिहास का देख रहे हो ना, 115 नंबर पेज पर देखो तो देखते हो ना कि भंडारकर, आरजी भंडारकर, आरसी जेहनर, देसी उत्पत्ति बताने का प्रयास।
और ताराचंद, समानता सार्वभौम, एम एस राव, समाधि, जो एक कोण बनता है 60 डिग्री का बनता है।